नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ फरी पाछू आपनु स्वागत करूँ छूँ। फरी पाछा आपणे एक नवा टॉपिक साथे हिंदी विषयनो अभ्यास करीशुं। आजे आपणे कर्तुवाचक संज्ञा विषे अभ्यास करीशुं। कर्तुवाचक संज्ञा जे छे ए कई रीते आवे छे एनो आपणे अर्थ समजी लईए तो आपणा घणा बधा प्रश्नों जे छे ए आसान थई जाय छे। पाछला विडियोनी अंदर आपणे जे छे संज्ञा विषे अभ्यास कर्यो हतो। जे 5 प्रकारनी संज्ञा विषे आपणे अभ्यास कर्यो हतो अने अहींया जे छे एक कर्तुवाचक संज्ञा छे। तो तमारा मनमा प्रश्न थाय के अहींया पण संज्ञा अने पहेला पण संज्ञा। तो अहींया आपणे एक वात स्पष्ट करी दईए के जे 5 प्रकारनी जे संज्ञा हती एनाथी ए तद्दन जे छे ए अलग प्रकारनी संज्ञा छे। कर्तुवाचक संज्ञा जे छे ए 5 प्रकारनी संज्ञाओथी साव भिन्न छे। तो हवे कर्तुवाचक संज्ञा जे छे एनो आपणे मीनिंग समजी लईए जेथी करीने आपणने समजवामां आसानी रहे छे। तो अहींया कर्तुवाचक संज्ञा जे छे एनो मतलब शुं थाय छे? तो कि जे संज्ञा जे छे एना द्वारा आपणने कर्तानो बोध थाय तेने आपणे कर्तुवाचक संज्ञा कहीए छीए। जे संज्ञाओं द्वारा आपणने कर्तानो बोध थाय तेने आपणे कर्तुवाचक संज्ञा कहीए छीए। पहला जे संज्ञा हती ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक ए 5 प्रकारनी संज्ञा जे हती ते कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थना नामने सूचित करती हती। परंतु अहींया जे संज्ञा छे कर्तुवाचक संज्ञा ते कर्तानो बोध करावे छे અને તેને આપણે કર્તાવાચક સંજ્ઞા પણ કહીએ છીએ। હવે આપણે આ કર્તૃવાચક સંજ્ઞા જે છે એને આપણે પરિભાષિત કરીશું અને તેના દ્વારા જે છે સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું। કર્તૃવાચક संज्ञा जो है वह कृत प्रत्यय लगाने से बनती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कर्तुवाचक संज्ञा कृत प्रत्यय लगाने से बनती है। कृत यानी क्रिया के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं, कृत यानी क्रिया के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कर्तुवाचक संज्ञा में क्रियाओं का ज्यादा महत्व होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कर्तुवाचक संज्ञा क्रियाओं से बनती है और क्रिया को करने वाले कर्ता का बोध देती है। कर्तुवाचक संज्ञाओं क्रियाओं से बनाई जाती है और वो एक कर्ता का बोध देती है। कर्ता यानी कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो उसे हम कर्ता कहते हैं। तो ये जो कर्तुवाचक संज्ञा है वो क्रियाओं से बनाई जाती है और वह किसी कर्ता का बोध देती है। कर्तुवाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं। कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि कर्तुवाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो प्रत्यय का क्या मतलब है? प्रत्यय यानी वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा, ये मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द वे शब्द हैं
जो भाषा उत्पत्ति के साथ वैसे ही रूप में प्रयोग में लाए गए हैं, उससे हम मूल शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने भाषा में बोलना आरंभ किया था, जब हम कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे थे वैसे ही भाषा में उसको प्रयोग किया जाता है, उससे हम मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। भाषा में नए नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आगे और पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं, इसलिए हमें नए नए शब्द मिलते हैं। जो आगे लगते हैं वे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं और पीछे लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि ये सेवा शब्द है। सेवा जो है वो मूल शब्द है, इसके पीछे यदि हम अप शब्द लगाएंगे, सेवा ये क्या है, मूल शब्द है। भाषा उत्पत्ति के साथ ही जो शब्द प्रयुक्त हुए थे उसे हम मूल शब्द कहते हैं, और उसके पीछे जो शब्द लगाए जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ सेवा जो है वो मूल शब्द है, और उसके पीछे हम अप्रत्यय लगाएंगे तो उसका हमें नया शब्द मिलेगा सेवक। उसी प्रकार दूसरा हम उदाहरण लेते हैं तो रक्षा जो है वो मूल शब्द है, उसके पीछे हम अप्रत्यय लगाएंगे तो उसका हो जाएगा रक्षक। तो यहाँ पर जो सेवा मूल शब्द है, रक्षा जो है वो मूल शब्द है, उसके पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं। सभी कर्तृवाचक संज्ञा जो होती है उसके पीछे एक प्रत्यय जरूर लगाया जाता है। प्रत्यय के बिना जो है वह कर्तृवाचक संज्ञा नहीं बन सकती। तो सभी इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, कर्तृवाचक संज्ञा में कुछ ना कुछ प्रत्यय अवश्य लगाया जाता है। प्रत्यय यानी वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। फिर से एक नया पॉइंट देख लेते हैं। कर्तृवाचक समझने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कर्तृवाचक संज्ञा जो होती है वो शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही रूप होती है। कर्तृवाचक संज्ञा जो होती है वो शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही रूप होती है, यानी कि जो भी कर्तृवाचक संज्ञा होती है उसका शब्द समूह के लिए एक शब्द जरूर होता है। जैसे हमने अगले उदाहरण में देखा था, रक्षक जो शब्द है वो कर्तृवाचक संज्ञा है, लेकिन हम इसका विग्रह करें तो हमें उसका क्या मिलेगा? रक्षा करने वाला। रक्षक जो शब्द है इसका हम विग्रह करके देखें तो रक्षा करने वाला। तो यह शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया। फिर हम सेवक देख लेते हैं। तो सेवक का क्या मतलब है? इसका हम विग्रह क्या करते हैं? तो सेवा करने वाला। तो यहाँ कर्तृवाचक संज्ञा पहचानने के लिए हम चार बातों को याद रख सकते हैं। सबसे पहले वो कृत प्रत्यय लगाने से बनती है। कृत यानी जो क्रिया के पीछे लगते हैं वे शब्द को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और दूसरी बात यह कि कर्तृवाचक संज्ञा क्रियाओं से बनाई जाती है और कर्ता का बोध देती है। जैसे कि ये रक्षक शब्द है तो रक्षा कौन करता है? एक व्यक्ति ही करता है। तो रक्षक जो है वो एक कर्ता का बोध देती है और क्रियाओं से बनाई जाती है। जैसे रक्षा करने वाला, तो रक्षा करने वाला एक क्रिया हो गई है। तो यहाँ पर जो है कर्तृवाचक संज्ञा क्रियाओं से बनाई जाती है और वह किसी कर्ता का बोध देती है और उसमें कोई ना कोई प्रत्यय जरूर लगाया जाता है। प्रत्यय लगाने से ही कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। प्रत्यय यानी
पीछे लगने वाले शब्द को, मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ रक्षा मूल शब्द है, उसके पीछे अक शब्द लगाया है हमने। अक शब्द लगाने से ही रक्षक शब्द बनता है। उसी प्रकार सेवा शब्द जो है मूल शब्द है, उसके पीछे हमने अक प्रत्यय लगाया है, इसलिए वह भी सेवक जो है उसके पीछे अक प्रत्यय लगा हुआ है। और अंत में यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि कर्तुवाचक संज्ञा जो है उसका हम विग्रह करें तो शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही वह रूप होता है। जैसे कि रक्षक शब्द है, उसका हम विग्रह करें तो उसका हमें क्या मिलेगा? रक्षा करने वाला। सबके पीछे वाला शब्द जो है विग्रह करने पर आता है, तब वह कर्तुवाचक संज्ञा बनती है। सेवा करने वाला, पहरा देने वाला यानी पहरेदार। तो इस प्रकार जो है कर्तुवाचक संज्ञा जो है वह कर्ता का बोध देती है और वह जो है वह क्रियाओं से बनाई जाती है। एक कोष्टक के द्वारा हम कर्तुवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक कोष्टक है। सबसे पहले प्रत्यय जो है, प्रत्यय को मैंने आपसे कहा था कि जो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और मूल शब्द वे शब्द हैं जो भाषा उत्पत्ति के साथ ही प्रयोग में लाए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। और ये दो शब्द जो है, मूल शब्द के पीछे शब्द जो प्रत्यय है उसे लगाने से हमें कर्तुवाचक संज्ञा मिलती है। यहाँ पर मूल शब्द प्रत्यय जो है वह ई है, ई की मात्रा लगी हुई है और बड़ी वाली मात्रा है। मूल शब्द में देखें तो परोपकार, शिकार, त्याग, यात्रा, और इसके पीछे बड़ी वाली ई की मात्रा लगाई जाए तो इसका हो जाएगा परोपकार। जो मूल शब्द है उसका हो जाएगा परोपकारी। यहाँ पर ई की बड़ी वाली मात्रा है इसलिए यहाँ दीर्घ मैंने लगाया है। यदि छोटी वाली मात्रा होगी तो हम ह्रस्व लगाएंगे। फिर दूसरा शब्द है शिकार शब्द, इसके पीछे हम ई लगाएंगे तो शिकारी। त्याग शब्द जो है वह मूल शब्द है और त्याग के पीछे यदि हम बड़ी वाली मात्रा ई की लगाएंगे तो उसका हो जाएगा त्यागी। और यात्रा शब्द जो है उसके पीछे हम ई लगाएंगे तो उसका हो जाएगा यात्री। तो यहाँ पर सभी शब्द जो है इसका हम शब्द समूह के लिए एक शब्द का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो परोपकार करने वाला, दूसरा है शिकार करने वाला, तीसरा है त्याग करने वाला, यात्रा करने वाला। तो सबका जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया और शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया और सभी का देखेंगे तो वो क्रिया का बोध देते हैं और एक कर्ता को बताती हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, अप्रत्यय। अप्रत्यय लगाने से मैंने अगले उदाहरण में कहा था कि सेवा, सेवा जो है वो मूल शब्द है, उसके पीछे अप्रत्यय लगाने से सेवक बनता है। कभी कभी प्रत्यय जो होता है वो हमारे उच्चार में हमें सुना जाता है, कभी कभी लिखा जाता है तो कभी उच्चार में भी आता है। जैसे यहाँ सेवा शब्द है और उसका हम अप्रत्यय लगाएंगे तो सेवक, सेवक। तो अप्रत्यय जो है वह उच्चार में हमें सुनाई देता है। उसी प्रकार रक्षा शब्द है, उसके पीछे हम अप्रत्यय लगाएंगे तो रक्षक। तो यहाँ अप्रत्यय जो है उच्चार में हमें सुनाई देता है। फिर तीसरा जो है प्रत्यय है दार प्रत्यय। यहाँ पहरा जो है वो मूल शब्द है, दुकान जो है वो मूल शब्द है, इसके पीछे हम दार शब्द लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पहरेदार, यानी कि पहरा देने वाला। और दुकान शब्द है, उसके पीछे यदि हम प्रत्यय दार शब्द लगाएंगे तो उसका हो जाएगा दुकानदार, यानी दुकान चलाने वाला, पहरा देने वाला। तो यहाँ पर शब्द समूह भी हो गया, उसके पीछे प्रत्यय लगाने से हमें शब्द समूह के लिए एक शब्द भी मिल जाता है। तो चौथा उदाहरण है कार शब्द। कार शब्द जो होता है जैसे कि मूल शब्द है कहानी, चित्र, मूर्ति। ये कहानी जो है वो मूल शब्द है, चित्र जो है, मूर्ति जो है वो मूल शब्द है।
तो इसके पीछे हम कार शब्द लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कहानीकार, चित्रकार, मूर्तिकार। तो इसका जो हम विग्रह करेंगे तो शब्द समूह के लिए एक शब्द मिलेगा, कहानी लिखने वाला, कहानीकार, चित्र बनाने वाला, चित्रकार, मूर्ति बनाने वाला तो मूर्तिकार। इस प्रकार जो है सभी शब्द जो हैं उसको विग्रह करने पर हमें वाला प्रत्यय शब्द समूह के लिए, एक शब्द के लिए वाला शब्द जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि घूमना और भूलना। इसके पीछे हम अक्कड़ लगाए शब्द, अक्कड़, घूमना और भूलना। तो घूमना जो है उसके पीछे हम अक्कड़ शब्द लगाएंगे तो उसका हो जाएगा घुमक्कड़, यानी कि घूमने वाला। और भूलना शब्द जो है वो मूल शब्द है और इसके पीछे हम अक्कड़ शब्द लगाएंगे तो उसका हो जाएगा भुलक्कड़, यानी कि भूलने वाला। इस प्रकार कर्तृवाचक संज्ञा जो होती है वो कर्ता से क्रियाओं का बोध देती हैं और किसी एक कर्ता का हमें बोध कराती है। कुछ और उदाहरण के द्वारा हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में आपको 1 या 2 गुणों में पूछा जाता है कर्तृवाचक संज्ञा पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचानिए। तो आपके सामने वाक्य रखा गया होगा, उसमें से आपको कर्तृवाचक संज्ञा पहचाननी है। जैसे कि ध्यानचंद हॉकी का खिलाड़ी था। इस वाक्य को आप ध्यान से देखें। ध्यानचंद जो है वो संज्ञा है, किसी नाम का बोध देती है, इसलिए ध्यानचंद है वो क्या है, संज्ञा है। हॉकी तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी शब्द जो है खेलने वाला, और इसके पीछे ई की मात्रा लगाई गई है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। खेलने वाला जो होता है उसे हम खिलाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता का बोध हो जाता है और शब्द समूह के लिए एक शब्द भी मिल जाता है और उसके पीछे ई प्रत्यय भी लगा हुआ है। तो वाक्य में खिलाड़ी जो शब्द है वह कर्तृवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक रात पहरेदार की हत्या हो गई। एक रात पहरेदार की हत्या हो गई। तो यहाँ पर जो पहरेदार है यानी कि पहरा देने वाला, वह एक कर्तृवाचक संज्ञा है। यहाँ पर दार प्रत्यय लगा हुआ है और पहरेदार यानी कि पहरा देने वाला। तीसरा उदाहरण देखते हैं। बहुत भटकने पर भी उससे दाता नहीं मिले। बहुत भटकने पर भी उससे दाता नहीं मिले। तो यहाँ भटकने तो आ नहीं सकता है, यहाँ पर दाता जो शब्द है, दान देने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, दाता, दान देने वाला।
तो यहाँ पर आ जो है वह प्रत्यय लगा हुआ है और उसका विग्रह हम शब्द समूह के लिए एक शब्द के लिए रूप में करें तो दान देने वाला। तो यहाँ दाता जो है वह कर्तृवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण देखते हैं। भिक्षुक के पास पुरानी झोली थी। भिक्षुक के पास पुरानी झोली थी। तो यहाँ पर जो भिक्षुक शब्द है इसमें भी अक प्रत्यय लगा हुआ है भिक्षुक, उसमें हमें अक के उच्चार के द्वारा हमें अक शब्द सुनाई देता है। भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाला। तो जो भिक्षुक जो है वह क्या करता है, भिक्षा मांगता है, एक कर्ता हो गया और उससे हमें कर्तृवाचक संज्ञा का बोध होता है। इसके बाद हम नया उदाहरण देखेंगे कि कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो यहाँ जो कातिल शब्द है वह कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी कत्ल करने वाला। कातिल यानी कत्ल करने वाला जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो इस प्रकार हमें देख सकते हैं कि जिसका शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगला उदाहरण एक देख लेते हैं। रामगुप्त को विद्रोही घोषित किया गया। रामगुप्त को विद्रोही घोषित किया गया। तो यहाँ रामगुप्त जो है वो संज्ञा है क्योंकि वो नाम का बोध देती है, लेकिन विद्रोही शब्द है वह कर्तृवाचक संज्ञा बनती है क्योंकि विद्रोही में ई की मात्रा लगी हुई है, प्रत्यय लगा हुआ है। इसको हम विग्रह करके देखें तो उसका हो जाएगा विद्रोह करने वाला। तो कर्तृवाचक संज्ञा में आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जो शब्द जो क्रियाओं के पीछे जो शब्द जो है क्रिया का बोध देते हैं और किसी कर्ता का बोध हमें कराते हैं और उसके पीछे जो है कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ होता है और वो जो है शब्द कर्तृवाचक संज्ञा में हमें शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही हमें रूप मिलता हो उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा में हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है और इसमें वाला शब्द के द्वारा शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमने कई उदाहरण देखे हैं जैसे कि कहानीकार तो कहानी लिखने वाला, चित्रकार तो चित्र बनाने वाला, मूर्तिकार तो मूर्ति बनाने वाला। तो कर्तृवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है वो कर्ता का बोध होता है, वो 5 प्रकार की संज्ञाओं से भिन्न होता है। संज्ञा और कर्तृवाचक संज्ञा में हमें भेद का पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम फिर एक बार नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।